राहुल नार्वेकर के बारे में, मेरी जुबानी जीवन के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में और कुछ राजनीतिक जीवन के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हम आपके लिए इसी प्रकार राजनीतिक जानकारी लाता रहूंगा। आइए जानते हैं, राजनेता का जन्म और पालन पोषण मुंबई के कोलाबा में हुआ था। शिक्षा में उन्होंने कानून का अध्ययन किया है और एक वकील थे। नार्वेकर की राजनीतिक पकड़ मजबूत है, या कह सकते हैं कि उनकी नींव है वही राजनीतिक है, क्योंकि उनके पिता कोलाबा से नगर पार्षद थे, जबकि उनके भाई मकरंद नार्वेकर दूसरे कार्यकाल के नगर पार्षद हैं। राजनीतिक की बात करें तो अपनी शुरुआत में शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता के रहे, फिर वह जल्द ही पार्टी की युवा शाखा के प्रवक्ता बन गए। फिर नार्वेकर जी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए 15 साल तक टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी छोड़ दिया। नार्वेकर फिर वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में शामिल हो गए एवं मावल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, किंतु उन्होंने पर्याप्त वोट अर्जित नहीं कर सके। उसके बाद में 2019 में दूसरी के ओर रुख किया और पार्टी बदल ली और कोलाबा से विधायक के रूप में भाजपा में शामिल हो गए राहुल नार्वेकर। उसी के साथ ही नार्वेकर जी ने अपना नाम देश में किसी भी सदन के सबसे युवा स्पीकर के रूप में स्थापित हो गए। वह मात्र 45 साल की उम्र में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। नार्वेकर जी ने बताया था कि उनके पास मर्सिडीज बेंज, इनोवा क्रिस्टा, महिंद्रा एक्सयूवी और मारुति 800 जैसी गाड़ियां हैं। नार्वेकर के पास अपनी एक लग्जरी गल्फ क्रेट 31 पावर बोट भी है। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र में लगभग सभी बड़ी पार्टियों के सदस्य रहे हैं। वह कांग्रेस और शिवसेना के बाद शरद पवार की एनसीपी के भी सदस्य रहे। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। राहुल नार्वेकर के हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति में से पत्नी के नाम पर मात्र 39 लाख रुपये हैं। बता दें कि राहुल महाराष्ट्र विधान परिषद के स्पीकर रामराजे नाईक निंबालकर के दामाद हैं। 2019 में बीजेपी के टिकट पर कोलाबा से विधानसभा का चुनाव जीतने वाले राहुल नार्वेकर ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया था कि वह करीब 38 करोड़ रुपये की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।